बड़ी कन्फ्यूजन होती है। आप लोग ड्यूटी पे ले जाते हैं ना, इधर आपकी हाजिरी होती है लोगों की, फिर जिसकी हाजिरी नहीं होगी मैं उसकी जगह दूसरा बंदा भेज दूँगा, चाहे वो ड्यूटी आपके पास हो या किसी और के पास हो। ये हाजिरी के ऊपर आपने लिखना है कि ड्यूटी एक्सेप्टेड और रिफ्यूज। वो वाली हाजिरी जो इंडिविजुअल फर्दन हर बंदे को हम देंगे। वो अगर हाजिरी हमारे पास नहीं होगी, स्टाफ बेड है, तो मैं उसकी जगह दूसरा बंदा बिल्कुल लगा दूँगा, क्योंकि हमने सेंटर भी चला जाए। आप लोग या मेडिकल में जो लोग गए थे, इधर से ड्यूटियाँ ले जाते हैं और उधर से ना उनकी हाजिरी है, ना एक्सेप्टेंस है, ना रिफ्यूजल है। तो ये आपके जहन में हो कि इधर ही आपने एट द स्पॉट या एक्सेप्टेंस देनी है या रिफ्यूजल देनी है। जैसा कि आपको पता है कि आज वर्कशॉप मुनक्किद की गई है। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो 2024-23 मई से शुरू हो रहे हैं, उसके हवाले से सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की वर्कशॉप थी मुफ्ती महमूद कॉलेज में। तो इसमें हमने ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सुपरिटेंडेंट साहबान और साहबात को कि आपका जो रोल है वो इंतहाई अहम है। आप ही आली नाल हैं। अगर सुपरिटेंडेंट सही तरीके से ड्यूटी करे तो कोई वजह नहीं है कि एग्ज़ाम स्मूथ और फेयर और ट्रांसपेरेंट ना हो। उनको हमने फुल फ्लेज इख्तियार दिया है। सेक्रेटरी साहब मेरे साथ खड़े हैं। हमने यही कहा है कि आप आली नाल हो, अगर कोई बंदा अच्छा ड्यूटी नहीं कर रहा तो उसको आप रिलीव करें। फर्दर जो यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सुपरिटेंडेंट साहब या साहबान साहबात इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत एमरजेंसी की सूरत में। इसके अलावा जो अमला है उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, कतन नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास पेरेंट्स से भी यही दरख्वास्त है कि वो उनको मोबाइल फ़ोन मत दें। अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया तो वो ज़ब्त भी होगा और उसके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। ओवरऑल 30,000 के आसपास स्टूडेंट जो है वो पूरे डी खान डिवीज़न में एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसमें हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट डी खान है, डिस्ट्रिक्ट टांक है, लोअर वज़ीरिस्तान और अपर वज़ीरिस्तान है। तो उसमें हमारी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम हो। 96 एग्ज़ाम सेंटर हैं टोटल मेल फ़ीमेल के मिला के। तो उसमें हम सेक्रेटरी साहब और मैं ख़ुद भी विज़िट करते रहते हैं हम। उसके अलावा हमारी मॉनिटरिंग टीमें होंगी जो हम सेंसिटिव सेंटर समझेंगे उसमें हम भेजेंगे। और उसी हिसाब से चूँकि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की भी यही हिदायत हैं कि आपने जो है एग्ज़ाम को फ़ेयर और ट्रांसपेरेंट बनाना है। लेकिन फिर आपके तवज्जो से यही गुजारिश है सबसे कि ये एक टीम वर्क होता है। अकेला बोर्ड या अकेले सुपरिटेंडेंट कुछ नहीं कर सकते। जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सिविल सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हैं, मीडिया है, सब मिलकर इंशाल्लाह चलेंगे। और जहाँ कहीं भी आपको कोई कोताही नज़र आती है तो बिल्कुल आप उसकी निशानदेही करें, लेकिन उसमें पॉजिटिव होना चाहिए। उसमें ये फॉर द सेक ऑफ कंस्ट्रक्टिव वो जो हो क्रिटिसिज्म हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो। वो क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ना हो। बिल्कुल जो बात हो वो बताएं ना। इंसान है हम कोई फरिश्ते नहीं है। इंसान से गलती भी हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ये बच्चे जितने भी हैं ये सारे हमारे अपने बच्चे हैं। और हमने सुपरिटेंडेंट को यही हिदायत दी हैं कि उनको माहौल अच्छा दें और उनका जो टाइम है उसका ख्याल रखें। जितना टाइम आप मतलब अगर किसी वजह से पेपर लेट शुरू होता है तो वो उनको कंपनसेट करें, वो वाला टाइम आगे ले जाएं। अगर 9:20 पर आप शुरू करते हैं तो आप 12:20 तक उनको ले जाएं। शीट्स जो है वो आखिरी 1 मिनट तक कंटिन्यूशन शीट उनको मिलनी चाहिए स्टूडेंट को। और इसके अलावा अंदर शोर शराबा ना हो, शाउटिंग ना हो। बच्चों को जो है उनको बड़े अदब के साथ उनसे बोलना है। हमारे बच्चे हैं और हाल में ऐसा माहौल हो कि उनको एक जस्ट लाइक एग्ज़ामिनेशन महसूस हो कि इम्तिहान हो रहा है। तो इंशाअल्लाह कोशिश हमारी यही है कि इम्तिहान अच्छा होगा। आपके तवज्जो से भी मेरी जो वापडा के अहलकारान हैं, अफसरान हैं, उनसे गुजारिश है कि ये बच्चे आपके और हमारे सबके साझी हैं। तो आप मेहरबानी करके 9 से 12 तक जो लाइट है उसको अगर ट्रिपिंग या वो ना जाने दें, वो वाली कहीं और कंपनसेट करें तो स्टूडेंट हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। गर्मी तो अब मजबूरी है, जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है डी खान की कि यहाँ गर्मी होती है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि वापडा एहलकारान जो है, अफसरान हैं, उनके साथ हमारी बात हो रही है तो ये 9 से 12 तक वो कोशिश करेंगे कि वो मिनिमम लोड शेडिंग करें। कल हमारी KPBC की जो है 251वीं मीटिंग हुई है पिशावर बोर्ड में संडे के दिन। उसमें सारे बोर्ड्स के चेयरमैन साहबानों ने शिरकत की और यही एजेंडा था उसमें कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम कराना है विद द हेल्प ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। उसमें जो यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन है उसका बिल्कुल कतन अलाउड नहीं है और वो डिस्करेज किया गया है हर सतह पर कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कतई तौर पर ठीक नहीं है। पेरेंट्स से भी यही जो मैंने पहले आपसे कहा है कि गुजारिश है कि वो मोबाइल फ़ोन बच्चों को ना दें। दूसरा जो अमला है उनसे भी यही गुजारिश है कि जो सुपरिटेंडेंट है
وہ عالی نال ہے جو ریزیڈنٹ انسپیکٹر ہیں ان کا کام یہ کل بیانیہ جاری کیا گیا ہے، جو حال کے باہر کا انوائرنمنٹ ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، ود ان دا ہال پریمیسز کوئی بھی جو ہے وہ نہیں جا سکتا، تو یہ ہم سب نے مل کر ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ۔ بات وہی ہے مغل صاحب کہ دیکھیں ہم جتنے بھی انتظامات کریں، اگر جو ہمارا سپرنٹینڈنٹ صاحب یا صاحبہ کھڑی ہے اگر وہ اپنے ضمیر کا اس کا زندہ ہے اور ضمیر کے ساتھ ڈیوٹی کر رہا ہے تو انشاءاللہ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو اوپر چیکنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف آ جائے تو پھر انشاءاللہ نظام ٹھیک ہوگا جی۔